बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है ना वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 एटा देन वेरीफाई। मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, वेरीफाई करना है यानी साबित करना है कि z का डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, जी के, z का डबल कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हम जो है ना वो z लेते हैं। z हमें क्या दिया हुआ है, z है हमारे पास 5 माइनस 2 अयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लें पहले, सिंगल कॉन्जुगेट क्या होता है, ऐसे हम लाइन लगाते हैं। कॉन्जुगेट का फंक्शन होता है एओटा वाली जो रकम होती है उसकी साइन चेंज करना। माइनस है तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब डबल कॉन्जुगेट लेते हैं। एक दफ़ा तो कॉन्जुगेट को सॉल्व कर लिया है, अब दोबारा फिर कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 अयोटा। आप गौर करें जो डबल कॉन्जुगेट है वो z के इक्वल आ गया है, यही हमने साबित करना था। इधर हम लिखेंगे प्रूव्ड। पार्ट नंबर 2 करते हैं। 2 पार्ट में हमने साबित करना है कि z का जो मॉडुलस है z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के क्या होता है, इक्वल होता है। z हमें दिया हुआ है 5 माइनस 2 अयोटा। मॉडुलस हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर को z से ज़ाहिर करते हैं, वो है a प्लस बी अयोटा। तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट जो है इसका मॉडुलस जब लेंगे तो क्या करेंगे, रियल पार्ट उसका स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ जो लिखा होता है जो भी इंसा उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर हो, ये मॉडुलस होता है, फार्मूला मॉडुलस का। तो इसका मॉडुलस निकालें 5 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का एटा के साथ है -2 उसका स्क्वायर, ऊपर क्या होगा स्क्वायर रूट। इसका मॉडुलस निकालेंगे 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस स्क्वायर जो है ना माइनस को ख़त्म कर देगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, ऊपर क्या स्क्वायर रूट। तो यूँ हमारे पास z का मॉडुलस आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं कि ये z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस करना है। पहले हम z लिखते हैं। z हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लें, ऐसे इधर भी कॉन्जुगेट की लामत डाल देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, अयोटा की साइन है ना, अयोटा वाली रकम उसकी साइन चेंज करनी होती है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, पीछे भी आपने पढ़ा है। कॉन्जुगेट ले लिया है, इसका हम मॉडुलस निकालते हैं। इधर z के कॉन्जुगेट का ये मॉडुलस की ये लामत होती है, ऐसे 2 लाइनें लगानी होती हैं। क्या करेंगे, रियल पार्ट उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का, इमेजिनरी पार्ट 2 है उसका स्क्वायर, ऊपर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट। ये 25 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास 29। z का आपका मॉडुलस भी 29 स्क्वायर रूट आया है और z के कॉन्जुगेट का भी। तो इधर हम लिखेंगे सो z का मॉडुलस इज इक्वल टू z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, प्रूव्ड, साबित हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 को करते हैं। साबित करना है z का मॉडुलस इक्वल है माइनस z के मॉडुलस के। z है 5 माइनस 2 अयोटा। इसका मॉडुलस ये लामत 2 लाइनें डालते हैं, इसको कहते हैं मॉडुलस। कैसे निकालना होता है, जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं प्लस फार्मूले का लगाते हैं, इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा से पहले जो लिखा हुआ है -2 उसका स्क्वायर लेते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, पीछे भी आपने पढ़ा। तो ये क्या आ जाएगा 4, ये आपके पास 29 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम माइनस z हमें दिया हुआ है 5 माइनस 2 अयोटा, इसका माइनस हम फाइंड करते हैं। इधर माइनस लगा लेंगे, उधर भी माइनस लेंगे, ये माइनस z हमारे पास आ जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -5 माइनस प्लस 2 अयोटा। इसमें रियल पार्ट जो है ना वो -5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी 2 है उसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट करेंगे, माइनस z का मॉडुलस। स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, तो 5 की 2 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट, यह आपके पास 29 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब गौर करो z का मॉडुलस भी 29 आ गया है, तो माइनस z का मॉडुलस भी 29, तो हम लिखेंगे सो z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के मॉडुलस के। तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने प्रूव करना है z को मल्टीप्लाई करो z के कॉन्जुगेट से, तो किसके इक्वल आ जाता है, z का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर। तो z हमें दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें 5 - 2 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट में आयोटा वाली रकम की साइन बार चेंज करनी होती है। अब हम फाइंड करते हैं z साथ z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा। पहले z लिखेंगे 5 - 2 आयोटा, साथ z का कॉन्जुगेट लिखेंगे 5 + 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें आप, z के कॉन्जुगेट आपस में कोई बीच में सिंबल नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन की होती है। इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, रकमें आप देखें सेम है, ये 5 है वो भी 5 है, इधर 2 आयोटा है उधर भी, फ़र्क क्या है, इधर माइनस है उधर प्लस। ऐसे दो रकमें एक माइनस की हो और इधर प्लस बाकी सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस, ये फार्मूले से उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर a की जगह 5 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, इस कंडीशन में है ना, दो रकमें एक इधर माइनस प्लस है बाकी सेम है। 5 का स्क्वायर, b की जगह क्या रकम दी हुई है 2 आयोटा उसका स्क्वायर। तो ये z के कॉन्जुगेट को आप 25 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें, z का कॉन्जुगेट आ जाएगा 25 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, पीछे आपने पढ़ा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। z का कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा 25 माइनस +4, ये आ जाएगा 29। ये एक साइड हमारे पास हल हो गई है। अब हमने z का मॉडुलस जो है ना वो निकालना है। z का मॉडुलस क्या होता है, ये z है 5 - 2 आयोटा, रियल पार्ट उसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का इमेजिनरी पार्ट है -2 उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इसको इधर ही आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 25 माइनस प्लस स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये 4 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 29 का स्क्वायर। आपके पास z का जो मॉडुलस आया है वो आया 29 स्क्वायर रूट। हमने फाइंड करना है z के मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये z का मॉडुलस हमारे पास है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, इधर 29 के स्क्वायर रूट का क्या आ जाएगा स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो 29 आ जाएगा। और करें, ये आपके पास z मल्टीप्लाई z का कॉन्जुगेट भी 29 आ गया है और z के मॉडुलस का स्क्वायर भी 29 आ गया है। तो यही हमने प्रूव करना था। हम लिखेंगे सो z को मल्टीप्लाई करो z के कॉन्जुगेट से या z के मॉडुलस का स्क्वायर लो तो वो सेम होता है। ठीक है, प्रूव्ड हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 में हमने साबित करना है कि z का मॉडुलस इक्वल होता है माइनस z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल है। तो पहले लेफ़्ट साइड करते हैं, z हमें उसने दिया हुआ है, z किसके इक्वल है 5 - 2 आयोटा के। इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस कैसे लेते हैं, ऐसे लाइन लगाते हैं, उधर क्या करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं प्लस फार्मूले का लगाते हैं, इमेजिनरी पार्ट है -2 आयोटा उसका स्क्वायर लेते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट डालते हैं। z का मॉडुलस 5 का स्क्वायर 5 × 5 25 प्लस स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। हमारे पास z का मॉडुलस आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमने ये पार्ट करना है माइनस z का कॉन्जुगेट। इसमें सबसे पहले आपने ना क्या करना है, -z फाइंड करना है। z हमें दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा, -z फाइंड करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे -2 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -5 - -2 आयोटा।
माइनस जेड हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट होता है ऊपर ऐसे, ये अलामत है कॉन्जुगेट की, इधर भी ये कॉन्जुगेट आ देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, जब इसको सॉल्व करते हैं कॉन्जुगेट को, तो जस्ट आपकी जो अयोटा वाली रकम है उसकी साइन चेंज होती है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। चूँकि प्लस है माइनस आ जाएगा, ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब माइनस जेड का कॉन्जुगेट आ गया। अब हमने क्या करना है, माइनस जेड का जो कॉन्जुगेट है उसका मॉडुलस निकालना है। तो रियल पार्ट है -5, उसका स्केयर लेंगे प्लस फार्मूले का, इमेजिनरी पार्ट है -2, उसका स्केयर मॉडुलस ऐसे निकालते हैं। स्केयर माइनस को ख़त्म कर देता है, 25 आ जाएगा। ये भी स्केयर ख़त्म, इधर 4 आ जाएगा। z माइनस जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस आपके पास 29 स्क्वायर रूट। जब इसका आपने मॉडुलस निकाला था वो भी 29, इसका निकाला है वो भी, तो हम लिखेंगे 100, रकम लिख देंगे सवाल की, ये जो z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जेड के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा।